नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मूननाड़ी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है कोई भी व्यक्ति अगर आर्मी या फौज, जिसको सेना कहते हैं, अर्थात सेना में नौकरी करने के लिए और अच्छा पद हो सकता है, नौकरी करना या अच्छा पद मिलना, जैसे मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल, ये सब जो उच्च पद है वो भी मिलना। तो उसके लिए उसका जन्म कुंडली में, मतलब हॉरोस्कोप में, क्या प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन व ग्रहों का योग रहेगा। तो फर्स्ट जो है, देखिए, जो आर्मी या सेना, जहाँ पर पराक्रम, युद्ध, ये सब का बहुत ज़रूरी होता है, तो वह मंगल से देखा जाता है। ये सब विषय जो है, पराक्रम या कोई भी युद्ध, मतलब वार, या सेना में नौकरी करना, तो ये सब मंगल से देखा जाता है। तो अगर कोई भी जातक कुंडली में, कोई भी कुंडली में अगर लग्न या राशि मंगल की राशि होगा या मंगल की लग्न होगा, मंगल का राशि में लग्न होगा, जैसे कोई भी व्यक्ति का अगर लग्न वृश्चिक लग्न या मेष लग्न है, तो जातक सेना में जा सकता है, फौज में, मिलिट्री में जा सकता है। और दूसरा चीज, लग्न में अगर मंगल बैठा है, अगर लग्न में मंगल बैठा है या लग्न के ऊपर मंगल की दृष्टि है, या चंद्रमा के साथ मंगल बैठा है या चंद्रमा के ऊपर मंगल का दृष्टि है, तो इस अगर योग रहेगा तो जातक बहुत ही आसानी से फौज में या मिलिट्री में जा सकता है एवं उसको मिलिट्री या फौज में अच्छा खासा उसका उन्नति भी होगा। इसके अलावा उसका लग्न जो है, जैसे लग्नेश, लग्न के अधिपति या चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका अधिपति भी अगर मंगल के साथ जुड़ा है व मंगल के प्रभाव में है, तो भी जातक आर्मी या फौज में या सेना में जा सकता है। इसके अलावा कर्म का कारक ग्रह शनि, अगर शनि मंगल के साथ या केतु के साथ कॉम्बिनेशन करता है या जुति करता है, तो भी जातक जातिका फौज या मिलिट्री में जा सकता है। क्योंकि केतु क्यों, मंगल जैसा सेना का कारक ग्रह है और आर्मी, मिलिट्री, ये सब जो कर्म है इसका कारक ग्रह है, ऐसा ही केतु भी है। राहु केतु दोनों ही है, क्योंकि राहु केतु को ज्योतिष में सेना कहा गया, राहु एवं केतु दोनों को सेना कहा गया। ऐसा इसके अलावा शास्त्र में भी कहा है, केतु कुजवत, अर्थात कुज अर्थात मंगल, केतु कुजवत मतलब मंगल की तरह काम करता है। तो इसलिए अगर केतु का भी लग्न में केतु बैठा है और सप्तम भाव में केतु बैठा है, तो भी जातक आर्मी या फौज में जा सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, षष्ठ भाव से भी श्रम या परिश्रम देखा जाता है, या कोई भी फाइट, द्वंद कहता है, जूझना, ये भी देखा जाता है। तो अगर लग्न के ऊपर षष्ठ भाव के अधिपति का प्रभाव है तो ऐसा होगा। कोई भी जातक का लग्न एवं मंगल दोनों बलवान है, तो भी जातक या केतु बलवान है, अर्थात मंगल या केतु उच्च का है या स्वराशि में है, या उसका कोई भी शुभ ग्रह जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स है, जैसे गुरु की दृष्टि में या गुरु के साथ है, तो भी जातक सेना या फौज में जा सकता है।
तो देखेंगे इसके दो उदाहरण लेंगे। जैसे फर्स्ट जो एग्जांपल है, देखिए ये एक लेफ्टिनेंट कर्नल का हॉरोस्कोप या जन्म कुंडली है। देखिए उनका जो लग्न है वृश्चिक लग्न, सेकंड हाउस में राहु बैठा है, थर्ड हाउस में शुक्र बैठा है और फोर्थ हाउस कुंभ राशि में सूर्य बुध गुरु तीन ग्रह बैठा है। और सप्तम भाव जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि में चंद्रमा एवं मंगल दो ग्रह बैठा है। अष्टम भाव में मिथुन राशि में शनि एवं केतु दो ग्रह बैठा है। शनि मृगशिरा नक्षत्र में, केतु भी मृगशिरा नक्षत्र में बैठा है। शनि मृगशिरा नक्षत्र में, केतु भी मृगशिरा नक्षत्र में बैठा है। मृगशिरा नक्षत्र मंगल की नक्षत्र है। तो यह भी देखिए जातक वृश्चिक लग्न का जातक है, वृश्चिक लग्न में उनका जन्म हुआ है जो एक मंगल का राशि है, तो इसलिए जातक सेना में गया। इसके अलावा देखिए लग्न के ऊपर मंगल की दृष्टि सप्तम दृष्टि है। मंगल वृषभ राशि में बैठ के सप्तम दृष्टि से वृश्चिक लग्न को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, अर्थात मंगल भी बलवान और लग्न भी बलवान और लग्न के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है। इसके अलावा सप्तम भाव में मंगल चंद्रमा के साथ भी बैठा है, तो मतलब चंद्रमा के ऊपर भी मंगल का प्रभाव हो रहा है। तो यह देखिए लग्न एवं मंगल दोनों के ऊपर मंगल का प्रभाव है, लग्न भी मंगल की राशि में है, तो इसलिए जातक सेना या फौज में गया एवं उसको उच्च पद मिला। और उच्च पद इसके भी एक कारण है, उच्च पद मिलने का एक भी कारण है, चंद्रमा सप्तम भाव में उच्च राशि में बैठा है। सप्तम से उच्च पद देखा जाता है। कोई भी व्यक्ति का अच्छा प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उच्च पद मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सप्तम भाव से देखा जाता है। दसम भाव से कर्म देखा जाता है, दसम भाव से भी कर्म का वृद्धि देखा जाता है, कर्म का जो प्रमोशन भी देखा जाता है। लेकिन सप्तम भाव क्या होता है, दसम का दसम भाव, मतलब दसम भाव का दसम भाव है सप्तम भाव, इसलिए कर्म का कर्म भाव, इसलिए प्रमोशन ये सब जो है सप्तम भाव से देखा जाता है। और उच्च पद मिलना ये भी सप्तम भाव से देखा जाता है। तो सप्तम भाव में उच्च का चंद्रमा बैठा है, इसलिए लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया। और देखेंगे कर्म का कारक ग्रह जो शनि अष्टम भाव में बैठा है, तो मिथुन राशि में, ऐसे देखिए। और केतु के साथ, केतु सेना का कारक ग्रह है और केतु कुजवत, केतु का जो फल है मंगल की तरफ केतु फल देता है, तो इसलिए शनि का कनेक्शन इनडायरेक्टली मंगल के साथ हो गया और मंगल से सेना या फौज या मिलिट्री देखा जाता है, तो जातक इसलिए फौज या मिलिट्री या सेना में गया। और शनि एवं केतु दोनों मृगशिरा नक्षत्र में, कर्म का कारक ग्रह शनि मृगशिरा अर्थात मंगल की नक्षत्र में है, केतु भी मंगल की नक्षत्र में है, इसलिए ये भी और प्रबल हो गया, इसका जो संभावना था और प्रबल हो गया ये कि व्यक्ति मिलिट्री या फौज में या आर्मी में काम करेगा। इसके अलावा देखिए लग्न के ऊपर षष्टेश का दृष्टि है। षष्टेश जो है षष्टेश मंगल, लग्नपति एवं मतलब लग्नेश एवं षष्टेश दोनों ही मंगल है। वृश्चिक लग्न का लग्नेश एवं षष्टेश मंगल वो लग्न के ऊपर दृष्टि दे रहा है, तो लग्न के ऊपर षष्टेश का दृष्टि है तो भी आर्मी या फौज में जाने का संभावना रहता है, ठीक है। और लग्न के ऊपर षष्टेश का दृष्टि अगर रहता है तो जातक का नौकरी करने का संभावना रहता है, क्योंकि षष्ठ भाव से नौकरी या चाकरी देखा जाता है, तो यह भी एक कारण है। और आर्मी में जाने के लिए मंगल का दृष्टि है, षष्टेश मंगल है, तो इसे आर्मी में नौकरी मिलेगा। इसके अलावा अष्टम भाव में शनि केतु, अष्टम भाव में कोई भी व्यक्ति का अगर शनि केतु रहता है तो जातक मस्तान, गुंडा, बदमाश या कोई बड़ा क्रिमिनल इत्यादि बन सकता है। मतलब मंगल की जो कारकत्व वो बहुत प्रबल हो जाता है और मंगल का प्रभाव बहुत प्रबल हो जाता है अगर शनि केतु अष्टम भाव में रहता है।
क्योंकि शनि केतु अष्टम भाव में जातक का गुंडा या मस्तान या बदमाश या क्रिमिनल इत्यादि योग बनाता है। लेकिन यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अष्टम भाव में गुरु की पंचम दृष्टि है, तो इसलिए जातक गुंडा या मस्तान या क्रिमिनल ना बन के एक आर्मी का बड़ा ऑफिसर बन गया। तो मंगल का राशि में लग्न होने के वजह से लग्न के ऊपर मंगल की दृष्टि और चंद्रमा के साथ मंगल का जुति और अष्टम भाव में शनि केतु का अवस्थान और शनि केतु के साथ और शनि मंगल की राशि नक्षत्र जो है मृगशिरा नक्षत्र में, केतु भी मृगशिरा नक्षत्र, ये सब वजह से कारण जातक कारगिल का युद्ध में पार्टिसिपेट किया और उसका नेतृत्व दिया और बहुत सारे पाकिस्तानी और मिलिटेंट को, जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है जंगी मतलब टेररिस्ट आतंकवादी, उसको मार डाला। तो इसके अलावा और भी देखिए, जातक का जो नवम भाव के अधिपति, वृश्चिक लग्न का नवम भाव कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा, वो देखिए सप्तम भाव में उच्च होकर बैठा है। तो सप्तम से विवाद झगड़ा भी देखा जाता है, विवाद, इसके साथ झगड़ना मारपीट करना, ये भी सप्तम भाव से देखा जाता है। तो भाग्य भाव के अधिपति विवाद के घर में उच्च होकर बैठा है, मतलब जातक का विवाद या युद्ध या झगड़ा के घर में, मतलब जिस काम में झगड़ा है या युद्ध है या लड़ाई झगड़ा है, उस काम में जातक को बहुत सफलता या भाग्य की प्रसन्नता मिलेगा। इसलिए नवम भाव के अर्थात भाग्य भाव के अधिपति सप्तम भाव में बैठा है। तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, एक जनरल, मेजर जनरल, उनका कुंडली देखेंगे। तो उनका कुंडली देखिए, कर्क लग्न है और लग्न में कोई ग्रह नहीं है और सेकंड भाव में केतु बैठा है सिंह राशि में, थर्ड हाउस में तृतीय भाव में शनि कन्या राशि में बैठा है और छठे भाव में सूर्य बुध चंद्रमा तीन ग्रह, छठे भाव में सूर्य बुध चंद्रमा तीन ग्रह बैठा है। सप्तम भाव में शुक्र एवं मंगल बैठा है, अष्टम भाव में गुरु एवं राहु बैठा है। तो यह भी देखिए, लग्न जो कर्क लग्न है और कर्क लग्न के योग कारक ग्रह मंगल जो पंचम भाव के अधिपति एवं दसम भाव के अधिपति है, वो सप्तम में मकर राशि में उच्च होके बैठा है एवं लग्न के ऊपर उच्च जो मंगल है उसका दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है। इसलिए जातक सेना में या आर्मी में गया। इसके अलावा देखिए, चंद्रमा एवं मंगल पास पास राशि में बैठा है। तो नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से अगर चंद्रमा और मंगल पास पास राशि में बैठेगा तो भी जातक मंगल का जो जॉब है, मंगल का जो प्रोफेशन है या मंगल को की कारकत्व में जो काम है वो करता है। तो या सेना में काम या आर्मी में या मिलिट्री में काम करना मंगल के प्रभाव में है, तो इसलिए ये हुआ। तो इसके अलावा देखिए, शनि एवं केतु दोनों ग्रह पास पास राशि में बैठा है। यह भी शनि, तो नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से अगर दो ग्रह पास पास राशि में बैठता है तो उसी हिसाब से फल देता है, मतलब उसको ज्योति की समान देखा जाता है। तो शनि कर्म का कारक ग्रह है, केतु सेना का कारक ग्रह है, तो इसलिए जातक सेना का कर्म में योगदान हुआ और काम किया। और देखिए, यह भी तृतीय भाव के अधिपति षष्ठ भाव में है। तृतीय एवं षष्ठ, तृतीय से भी पराक्रम देखा जाता है एवं षष्ठ भाव से परिश्रम या कर्म देखा जाता है, कर्म भी देखा जाता है, नौकरी भी देखा जाता है। इसलिए देखिए, जहाँ पर पराक्रम तृतीय पति षष्ठ, जहाँ पर पराक्रम नौकरी एक दूसरे का संबंध, अर्थात ऐसा नौकरी होगा जहाँ पराक्रम का जरूरी पड़ेगा या पराक्रम का जरूरी है। तो इसलिए सेना में पराक्रम
मतलब भेलर जिसको कहते हैं, इसका जरूरी पड़ता है। तो इसलिए तृतीय भाव का षष्ठ भाव में होना बहुत ही जातक के लिए बहुत ही अच्छा शुभ फलदायक हुआ। इसके अलावा लग्नेश भी देखिए छठे भाव में बैठा है। लग्नेश कर्क लग्न का लग्नेश चंद्रमा छठे भाव में बैठा है। तो छठे भाव के साथ लग्नों का कनेक्शन हो गया, मतलब जातक नौकरी करेगा और छठे भाव से भी परिश्रम या सेना भी या ऐसा जहाँ पर लड़ाई झगड़ा है ये भी दर्शाता है। तो मतलब जो लड़ाई झगड़ा जिसमें है, जिस प्रोफेशन में उस प्रोफेशन में जातक जाएगा, इसका एक भी इंडिकेशन है। और जो ग्रह मंगल तो उच्च है ही, सप्तम भाव जो ग्रह पंचम एवं दसम भाव के अधिपति मंगल, सप्तम भाव जो एक विवाद का घर है उसमें उच्च है होके बैठा है। तो जिसका कोई भी व्यक्ति का अगर मंगल बलवान है, सप्तम भाव बलवान है, तो जातक आर्मी या सेना में जा सकता है, क्योंकि सप्तम भाव से विवाद देखा जाता है। तो इसके अलावा देखिए अष्टम भाव में यहाँ पर गुरु बैठा है, तो इसलिए जातक का जो मंगल का नेगेटिव रिजल्ट है, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति जो क्रिमिनल है, गुंडा है, बदमाश है, मस्तान है, तो उसका भी हॉरोस्कोप में कुंडली में मंगल बलवान हो सकता है, लेकिन उसका अष्टम भाव खराब रहेगा। अष्टम भाव के ऊपर गुरु का दृष्टि व गुरु का प्रभाव नहीं रहेगा। और जहाँ मंगल बलवान है, जो कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में मंगल बलवान है, षष्ठेश बलवान है, तृतीय भाव बलवान है और लग्न वृश्चिक राशि में या मेष राशि में, राशि मतलब चंद्रमा वृश्चिक या मेष राशि में है, तो जातक एवं अष्टम भाव में गुरु का दृष्टि है या अष्टम भाव में गुरु बैठा है, तो जातक क्रिमिनल या बदमाश या गुंडा मस्तान ना होके कोई अच्छा मिलिट्री या पुलिस में नौकरी करेगा। तो दोस्तों इसके साथ भी ये भी है, जो कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात किया, कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में क्या कॉम्बिनेशन रहने से जातक या जातिका आर्मी में, सेना में, फौज में जा सकता है, मिलिट्री में जा सकता है। ऐसे ही कॉम्बिनेशन कोई भी जातक का अगर कुंडली में रहता है, तो आर्मी, मिलिट्री या फौज के अलावा जातक पुलिस का नौकरी में या वह कोई भी फोर्स हो सकता है, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या CISF, ऐसे कोई भी फोर्स का नौकरी में या डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ये सब में हो सकता है। और केतु भी बलवान होना ज़रूरी है और पुलिस में भी जातक जा सकता है। तो ये दोस्तों मेरी ये छोटा सा प्रयास था। अगर मेरी ये छोटा सा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।